आज की इस वीडियो में हम लोग मानव प्रजनन क्लास 12th बायोलॉजी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग कौन है? तो इनमें से विरसन नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। विरसन सभी पशुओं तथा मानव में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। विरसन के दो कार्य हैं, पहला शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण। सेकेंड क्वेश्चन, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। यह रचना में नलिका समान होती है। इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय के पास खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो FSH और LH हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होता है। अंडकोश का मुख्य कार्य शुक्राणु और पुरुष उत्तेजित द्रव को बनाना है। अंडकोश में रक्त का संचार बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण किससे होता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। शुक्राणु ये एक यूनानी शब्द स्पर्मा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बीज, जिसका अर्थ पुरुष की प्रजनन कोशिकाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नरी युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो इनमें से द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। जब भ्रूणपोष के दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक कोशिका के बीच में आकर संलयित हो जाते हैं, तब इन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिकाएं ये विरसनों में पाए जाते हैं। विरसन का जनन एपिथेलियम में जनन कोशिकाओं के मध्य लंबी फूली हुई सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं का पोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन योनि का एक अस्थायी हिस्सा होता है जो नरम टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण कार्पस ल्यूटियम से होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक सेक्स हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था तथा मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के भ्रूण जनन में शामिल है। नेक्स्ट, मानव मादा में गर्भकाल कितने माह का होता है? तो मानव मादा में गर्भकाल 9 माह का होता है। मादा के गर्भाशय में भ्रूण के होने को गर्भाधारण अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है? तो इनमें से कॉपर ग्रंथि पुरुष में पाया जाता है। कॉपर ग्रंथि यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे और मूत्रमार्ग के दोनों ओर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इनमें नलिकाएं होती हैं जो मूत्रमार्ग में खुलती है। नेक्स्ट, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है? तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणुओं का निर्माण किससे होता है? तो अंडाणुओं का निर्माण जनन एलिथेलियम से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो इनमें से कार्पस लुटियम अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। कार्पस लुटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो फीमेल की ओवरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो लेडिंग कोशिकाएं ये विषाणु में पाई जाती हैं। लेडिंग कोशिकाएं अंडकोश में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं से सटे पाए जाते हैं। लेडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट,
नर में विर्सन कोश कहाँ पर स्थित रहता है? तो नर में विर्सन कोश उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को लीडिंग कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो जीवों में प्रजनन की क्रिया अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कि ए, बी एवं सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है? तो इनमें से विर्सन प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। विर्सन मेल में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन विर्सन के द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है। पुरुष मनुष्यों में टेस्टोस्टेरोन पुरुष प्रजनन ऊतक जैसे कि विर्सन और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मनज या गैमीट कहते हैं। नेक्स्ट, कॉपर ग्रंथि निम्नलिखित में किनमें उपस्थित होता है? तो कॉपर ग्रंथि नर में यानी कि मेल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि निम्नलिखित में कौन है? तो इनमें से सभी यानी कि कॉपर ग्रंथि, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, इनमें से सभी पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। नेक्स्ट, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धक क्या कहलाते हैं? तो इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धक फिम्बरी कहलाता है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनता है। इस रचना को फिम्बरी कहते हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र 50 वर्ष होती है। मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन यह एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो गर्भधारण के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण ईस्ट्रोजेन द्वारा होता है। इस हार्मोन की मदद से गर्भपात का खतरा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली के द्वारा घिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जोना पेलुसुडा कहते हैं। नेक्स्ट, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। तो मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम है एफएसएच, ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन कब प्रारंभ होता है? तो मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन तब प्रारंभ होता है जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम का विकास किससे होता है? तो कार्पस ल्यूटियम का विकास ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ में पोषण किसके द्वारा होता है? तो विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ में पोषण सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मासिक चक्र के दरमियान अंडोत्सर्जन किस दिन होता है? तो मासिक चक्र के दरमियान अंडोत्सर्जन 14वें से 15वें दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की भीतरी स्तर एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी रचनाएं विकसित होती है। तो
पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी रचनाएं जनन स्तरों के द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित कोशिकाएं कोशिका विभाजन से गुजर